हरे कृष्ण राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। साल 2025 में गोवर्धन पूजा कब है? तो देखिए, पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम के 5:54 पर होगी और इसका समापन 22 अक्टूबर दिन बुधवार को रात के 8:16 पर होगी। तो ऐसे में तिथि के मुताबिक इस बार साल 2025 में गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब अगर बात करें गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो देखिए, इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर के 3:13 से लेकर शाम के 5:49 तक है। इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और प्रीति का संयोग रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में रहेंगे, जहां चंद्रमा भी गोचर करेंगे। तो ऐसे में पूजा के लिए यह समय बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। तो आप इसी समय गोवर्धन पूजा करिए। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी सामग्री और गोवर्धन पूजा की विधि। तो देखिए, सामग्री में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं गोवर्धन पूजा के लिए। सबसे पहले रोली, अक्षत, चावल, बताशा, नैवेद्य, मिठाई, गंगा जल, पान, फूल, खीर, सरसों के तेल का दीपक, गाय का गोबर, गोवर्धन पर्वत की फ़ोटो, अगर फोटो ना हो तो गोबर से ही गाय की आकृति, दही, शहद, धूप, दीप, कलश, केसर, फूल की माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी इकन्नी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हों, इस प्रकार की तस्वीर, और गोवर्धन पूजा की कथा की किताब। ये कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं जो गोवर्धन पूजा में अति ही आवश्यक मानी गई हैं। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। तो देखिए, इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल स्नानादि करके निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसके मनुष्य आकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। फिर संध्या काल में मुहूर्त के अनुसार गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा यानी अपा मार्ग अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। फिर परिक्रमा के समय घर का एक सदस्य हाथ में तांबे का कलश लेकर पानी की धारा गिराता हुआ चलता है और उसके पीछे दूसरा सदस्य जौ के बीज बोते हुए परिक्रमा पूरी करता है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में उस आकार में बनाए जाते हैं। गोवर्धन जी की नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक जलाकर रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और फिर पूजा पूर्ण होने के पश्चात इसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और अंत में गोवर्धन महाराज और भगवान श्री कृष्ण से समायाचना कर उनसे जो भी अपनी मनोकामना हो उसे कहा जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, इन सब के अलावा गोवर्धन पूजा के दिन दान पुण्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दान पुण्य करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन सुखी होता है। साथ ही इन सब से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दिन गाय की सेवा होती है। अगर आप इस दिन गौ सेवा करते हैं, गायों को चारा, गायों को स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है। गोविंद का अर्थ होता है गायों का रखवाला, यानी भगवान श्री कृष्ण गायों के रखवाले हैं, गौपालक माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म लेते ही सबसे पहला शब्द गाय ही बोला था।
इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गौ सेवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी गई है। अब बात करें कि इस बार अन्नकूट किस दिन है, तो देखिए इस बार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में अन्नकूट भी 22 अक्टूबर को ही मनाया जाना अति सर्वोत्तम है। तो इसी दिन आप अन्नकूट भी कर सकते हैं। देखिए अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का ढेर। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पूड़ी, सब्जियां, मिष्ठान, फल आदि का भोग लगाया जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भोजन का दान और प्रसाद वितरण करने से अन्न और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन सब के अलावा अगर आप 56 भोग बनाकर चढ़ाएं तो उससे ठाकुर जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट पर्व के दिन मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरे वृंदावन वासियों को शरण देकर उनकी भारी बारिश से 7 दिनों तक रक्षा की थी। इसके साथ ही लोगों को यह तक सीख भी पहुंचाई थी कि प्रकृति से मिलने वाली हर चीज़ें अहम और महत्वपूर्ण हैं। और इन 7 दिनों के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हाथ के कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। इसीलिए जब 7 दिनों के पश्चात वृंदावन में सब कुछ शांत हो गया तो 8वें दिन माता यशोदा ने 7 दिनों के भोजन, यानी भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, तो 7 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था। तो उन 7 दिनों का भोजन 8वें दिन माता यशोदा ने 56 तरह के पकवान बनाए थे। तभी से गोवर्धन पूजा के दिन, तभी से किसी भी पूजा या अनुष्ठान में विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। और जो भी भक्त गोवर्धन पूजा के दिन पूरी गोवर्धन पूजा की विधि प्रकार से पूजन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग भी अर्पित करते हैं तो उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा साल भर बनी रहती है। तो आप भी गोवर्धन पूजा के दिन मुहूर्त के अनुसार गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए और 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए।